आप लोग कौन सा हुक्स पढ़ रहे हैं? कॉल बैक। कौन सा हुक्स पढ़ रहे हैं? कॉल बैक। यूज कॉल बैक हुक्स। ठीक है, देखो ये जो यूज कॉल बैक हुक्स है वो भी किस लिए यूज करते हैं? क्या रिटर्न करता है? रिटर्न मेमोइज कॉल बैक। मतलब ये एक फंक्शन रिटर्न करेगा। देखिए कैसे, और कैसे ये मेमोइज कॉल बैक होता है, क्या इसका परफॉर्मेंस होता है, समझिएगा। यहाँ पे मान लो ये कॉल बैक है, ठीक है, इसके अंदर एक फर्स्ट नाम का कंपोनेंट है। देखिए फर्स्ट नाम का कंपोनेंट है। अभी मैं इसको, इस कंपोनेंट को यहाँ से हटा देता हूँ। सिंपल सा कंपोनेंट बना रहे हैं, ठीक है। देखिए ये मैंने ये भी हटा दिया है, ये भी इसमें नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास दो स्टेट है। इस कंपोनेंट का नाम चेंज करके क्या कर देते हैं हम लोग? फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, ठीक है। अब देखो मेरे पास दो स्टेट है। देखो देखो यहाँ पे एक काउंट स्टेट है, एक सेट काउंट है स्टेट है। अभी सिंपल कंपोनेंट है, अभी मैं इसमें कोई कॉल बैक यूज नहीं कर रहे हैं। अभी इस कंपोनेंट के अंदर कोई कॉल बैक यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। यूज कॉल बैक हुक्स पढ़ रहे हैं, अभी इसके अंदर कोई कॉल बैक यूज नहीं कर रहे हैं। अभी सिंपल सा कंपोनेंट है, वो देखते हैं पहले वो कर रहे हैं, कर क्या रहा है। तो यहाँ पे अभी इसका भी यूज नहीं है, इसको भी हटा दीजिए। सिंपल से देखिए काउंटर है, काउंट है, सेट काउंट है, यूज स्टेट है, जीरो वैल्यू है, एक बटन है इंक्रीमेंट, ऑन क्लिक पे इंक्रीमेंट को कॉल किया और बटन ऊपर गया, कॉल हुआ, ठीक है। बटन ऊपर गया, कॉल हुआ, इंक्रीमेंट, और काउंटर की वैल्यू को क्या कर दिया? एक बढ़ा दिया। तो अभी जो काउंटर वैल्यू होगा आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। app.js पे पहले लिंक कर देते हैं यहाँ से, और इसको सबको हटा के मेमो फर्स्ट को भी हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ से क्या करते हैं? फर्स्ट को कॉल करते हैं, ठीक है। ये हम लोग हटा सकते हैं, ये कंपोनेंट की अभी नीड नहीं है तो यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट, सिंपल सा फर्स्ट कंपोनेंट को मैंने कॉल कर दिया, और यहाँ पे फर्स्ट इंपॉर्ट नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे कि फर्स्ट इंपॉर्ट नहीं, तो यहाँ पे फर्स्ट को, अच्छा फर्स्ट को एक्सपोर्ट नहीं किया, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? अब यहाँ पे फिर से एक मिस्टेक हुआ है, इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? तो यहाँ से हम लोग इसको देखिए, एक काउंटर दिख रहा है, दिख रहा है, प्लस करते हैं इस पे, बढ़ रहा है वैल्यू, कोई दिक्कत? सिंपल सा बात, चल रहा है, बहुत बढ़िया। अब अगला स्टेप फर्स्ट के अंदर, अब इसके अंदर कंट्रोल जेड किया, देखो अभी इसको मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा दोबारा, जो मैंने कोड था। यहाँ पे एक स्टेट ऐड हुआ है, ठीक है। टू डूज, सेट टू डूज नाम का एक स्टेट है, उसमें क्या पास किया है? एरे। कोई दिक्कत नहीं है ना? एरे पास किया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, अब क्या है आगे? यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट है, नीचे है एक्सपोर्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम लोग फर्स्ट कर देते हैं नाम, फर्स्ट है, और यहाँ पे ठीक है देखिएगा, तो यहाँ पे कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ, अब एक स्टेट और लिया हुआ है, टू डूज नाम का स्टेट है, उसमें क्या है? ब्लैंक। आपको पता था अभी क्या हो रहा था कि ऑन क्लिक पे जब ऑन क्लिक पे जब क्लिक कर रहे थे तो इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल हो रहा था, स्टेट में यहाँ पे डेटा काउंट में चेंज हो रहा था, ठीक है। अब एक टू डूज नाम का कंपोनेंट कॉल हुआ है, जो कि यहाँ बना हुआ है, देखिए एक टू डूज नाम का कंपोनेंट यहाँ कॉल हुआ है, ठीक है। वो कंपोनेंट के अंदर हम लोग डेटा पास कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे टू डूज नाम का डेटा है, टू डूज डेटा में स्टेट है, ये वाला जिसमें जो डेटा वो किसको पास कर रहे हैं? टू डूज कंपोनेंट को यहाँ से पास कर दिया, ठीक है। ये डेटा को अब ये छोड़ दीजिए, ये क्या है भूल जाते हैं, ये जो पास किया है भूल जाते हैं। अब ये डेटा पास किया है टू डूज नाम का, उसमें टू डूज को पास कर दिया, ये डेटा को यहाँ पे गेट किया है, मैप कर दिया, देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत? डेटा प्रॉप्स के थ्रू मिल जाएगा। तो टू डूज है, तो आप बोलेंगे सर ये क्या लिख दिया ऊपर? तो आप सिंपल है, एक में फंक्शन निकाला है, क्योंकि दो डेटा आ रहा है ना प्रॉप्स में, तो दोनों को यहाँ पे डीस्ट्रक्चरिंग कर दिया है डायरेक्ट, ठीक है। वहां पे दोनों को क्या कर दिया? डिस्ट्रक्चरिंग कर दिया। तो आप नहीं चाहते तो इसको हटा सकते हो, ऐसा नहीं है। आप इसको यहाँ पे क्या लिख दोगे? प्रॉप्स, ठीक है दोस्त, प्रॉप्स लिख दिया, और यहाँ पे क्या कर दोगे? प्रॉप्स डॉट टू डूज, प्रॉप्स डॉट टू डूज, और यहाँ पे फंक्शन में क्या लिखोगे? प्रॉप्स डॉट एड टू डू। अब बताओ सबसे पहली बात, इसमें क्या आपने पास किया है? दो डेटा, दो एट्रीब्यूट, दो डेटा पास, एक टू डूज जो स्टेट पास है, दूसरा क्या पास है? फंक्शन एड टू डू नाम का। और फंक्शन कहां बना हुआ है? ये बना हुआ है, समझ में आ रहा है? ये फंक्शन कहां बना हुआ है? ये बात समझ में आ रहा है ना? ये फंक्शन यहाँ पे बना हुआ है। अब इसमें क्या हो रहा है
कि ऐड टू डू कॉल हुआ यूज कॉल बैक। अब देखो यहाँ पे उसको भूल जाओ कि इसके अंदर अभी क्या लिखा हुआ है, हम इसको नहीं देखते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं कि ये फंक्शन है, ये पास हुआ है, ऐड टू डू पास हुआ है, जो टू डूज में होगा अभी डिस्प्ले होगा। देखिए यहाँ पे चलते हैं, टू डूज में अभी क्या है, ब्लैंक, ब्लैंक है ना, अभी तो कोई डेटा नहीं है इसमें, क्या दिखेगा आपको, बस कुछ नहीं, क्योंकि एरे पे लूप चलेगा नहीं, क्योंकि एरे ब्लैंक है। एरे में डेटा कब ऐड हो रहा है पता है, जब वो टू डूज वाले इस बटन पे क्लिक कर रहा है तब। समझ में आ रहा है, डेटा कहां से ऐड कर रहा है, दूसरे वाले से। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, डेटा कहां से ऐड हो रहा है, दूसरे वाले कंपोनेंट से, यहां से ऐड हो रहा है। ऑन क्लिक पे क्या कॉल हुआ है, प्रॉप्स डॉट ऐड टू डू, कहां कॉल हुआ, तो ये प्रॉप्स के थ्रू आया, तो ये वाला यहां फंक्शन कॉल हो गया, वहां से क्लिक किया यहां कॉल हुआ। समझ रहे हो ना। अब इसमें क्या है, टू डूज में क्या लगा हुआ है, मेमो, बताओ ये कब कॉल होगा, जब टू डूज में चेंज होगा। ठीक है, टू डूज में चेंज कब होगा, क्लिक पे चेंज होगा, इस यहाँ जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे तो पास किया हुआ है, यहाँ तो पास किया हुआ है फंक्शन, पास किया हुआ क्या, क्या पास किया हुआ फंक्शन, फंक्शन पे क्लिक करेगा तो चेंज होगा, है ना, ये फंक्शन। अब एक फंक्शन जो क्लिक कर रहा है, तो यहाँ पे देखो क्या किया है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज कॉल बैक। ठीक है, यहाँ पे यूज कॉल बैक फंक्शन कॉल हुआ, तो यहाँ पे जैसे क्लिक हुक्स है, ये हुक्स है, ठीक है, ये क्या है, हुक्स है। जैसे ऐड टू डू पे क्लिक किया, ये मेरा कॉल हो गया यूज कॉल बैक, और ये रिटर्न किया एक सेट टू डूज, या इसके अंदर सेट किया है, मतलब स्टेट का डेटा नया यहाँ पे सेट किया, क्या लिखा है, डॉट 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 टी, क्या लिखा है, डॉट 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 टी, जो प्रीवियस स्टेट में डेटा हो उसमें आगे क्या सेट कर दो, न्यू टू डू। प्रीवियस में कुछ नहीं है, ब्लैंक, लेकिन नया डेटा क्या सेट होगा, न्यू टू डू सेट हो जाएगा, है ना। तो नया डेटा जब न्यू टू डू सेट हो तो स्टेट में क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा, मेरा स्टेट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जब स्टेट चेंज हो जाएगा तो मेरा रेंडर क्या दोबारा कॉल होगा, ये वाला। अगर अगर मान लो ये फंक्शन कॉल बैक नहीं होता तो क्या स्टेट में डेटा चेंज होता और कॉल होता, हाँ? अब देखिए एक सेकेंड, अभी इसका आउटपुट चेक करते हैं। देखिए दिख रहा है न्यू टू डू, जितने बार ऐड कर रहे हैं कॉल हो रहा है, इसको रिफ्रेश करते हैं, नीचे कंसोल भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं चाइल्ड रेंडर उसमें लिखा हुआ है, देखो टू डूज के अंदर क्या लिखा हुआ है, चाइल्ड रेंडर। अब देखते हैं इसका कॉलिंग का देखते हैं। अभी मैं काउंटर को बढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड टू डू पे कॉल करते, चाइल्ड रेंडर कॉल हो। अब यूज कॉल बैक हुक्स को नहीं यूज करते, यूज कॉल बैक हुक्स हटा देते, इसके जगह पे एक फंक्शन है, ऐसा हो सकता है, सिंपल सा फंक्शन है, पास हुआ था कॉल होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं, ऐड टू डू पे क्लिक करें, ओ क्या हो रहा है, अगर मैं इस पे कॉल कर रहा हूं तो वो कॉल हो जा रहा है, ऐसा क्यों। देखिए ऐड टू डू हुआ, अब दूसरा काउंटर पे क्लिक करते हैं, देखिए तभी कॉल, इसमें मेमो का तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा क्यों, मेमो का फर्क क्यों नहीं पड़ा, बताइए। मैं काउंटर पे चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे फर्क क्यों नहीं पड़ा, देखो यहाँ पे मेमो लगा हुआ है, दिख रहा है आपको, इसमें डेटा जब तक चेंज नहीं हुआ, लेकिन कॉल क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि आपने एक फंक्शन पास किया है, समझ रहे हैं। इसको कैसे सॉल्व करोगे, जब फंक्शन होगा, है ना, और इस फंक्शन को जो पास किया वो कहां से प्रॉप्स हो रहा है, यहां से। तो ऐड टू डू पे तो चलो कॉल होगा ही होगा, देखो ऐड टू डू पे तो कॉल होना ही होना है, देखो फिर से ऐड करो, नया ऐड होगा, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस सही नहीं हो पाया। इसमें क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस का सही नहीं हो पा रहा है, तो परफॉर्मेंस क्यों नहीं सही हो पा रहा है, क्योंकि आपने एक फंक्शन पास किया और फंक्शन में डेटा वहां से ऐड होना, देखो यहां से जब ऐड टू फंक्शन, जब यहाँ से प्रॉप्स के थ्रू डेटा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है टू डूज, ये डेटा मैंने पास किया, तो यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस काम नहीं कर रहा है, वो मैं चाहता हूं कि इसका परफॉर्मेंस काम करे, मेमो की तरह काम करे, जैसे मेमो करता था। ठीक है, यहाँ पे आपने एक फंक्शन पास किया, उस फंक्शन को कॉल कहां से कर रहे हो, चाइल्ड कंपोनेंट से, ठीक है, तब तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए कौन सा हुक यूज करते हैं फिर, यूज कॉल, ऐसे पास कर, कॉल बैक हुक्स ले लेंगे, और जो अंदर लिखा था ना बाहर डायरेक्ट लिखा हुआ, तो फंक्शन उस कॉल बैक के अंदर डाल देंगे। और यहाँ पे क्या पास किया, टू डूज, जब तक टू डूज में चेंज नहीं होता है, नहीं होता। समझ में आ गया ना, तो यूज कॉल बैक। अब देखो इसका, ये तो आपका कॉल होगा, रिफ्रेश करते हैं, अब काउंटर को बढ़ाते हैं, देखो परफॉर्मेंस देख रहे हो, यूज कॉल बैक है। सिमिलर अगर मैं मेमो वाले में भी जाऊं, तो मेरा एक मेमो का एग्जांपल था ना, यहाँ पे फर्स्ट मेमो था, मेमो फर्स्ट था, यहाँ पे चलते हैं हम लोग टेस्ट करते हैं कुछ कि मेमो फर्स्ट का मेरा एक एग्जांपल था,
तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग एक फंक्शन पास कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन dd नाम का एक फंक्शन, ठीक है। और इस फंक्शन को यहाँ पास करते हैं, फन में क्या पास कर दिया, dd, ठीक है। अब app.js में चलते हैं और app.js के अंदर यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसको कमेंट करके मेमो, एक काम नहीं करते, यहाँ पे लिखते हैं मेमो फर्स्ट, मेमो फर्स्ट। अब आगे देखते हैं, देखो ये मेमो फर्स्ट है, इसको रिफ्रेश कर, देखो मेमो सेकंड कॉल हो गया है, फर्स्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए मेमो सेकंड भी कॉल हो रहा है, दिख रहा है। जबकि यहाँ देखिए बॉस, मेमो सेकंड को देखिए पहले, मेमो सेकंड में क्या लगा हुआ है, मेमो। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, जब कोई आप फंक्शन पास कर रहे हैं, जब आप फंक्शन पास करेंगे तो मेमो का परफॉर्मेंस काम नहीं करेगा, उसके लिए आपको मेमो के साथ क्या यूज करना है, यूज कॉल बैक, क्योंकि आपने प्रॉप्स के थ्रू क्या पास किया है, एक फंक्शन। वैल्यू पास कर रहे हो, ठीक है, वैल्यू पास कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप कोई फंक्शन पास करते हो प्रॉप्स के थ्रू, तो वहां पे आपको यूज करना पड़ेगा यूज कॉल बैक, हुक्स, हाँ जी, ठीक है। दूसरा स्टेप यहाँ पे देखिएगा, यूज कॉल बैक की तरह बिल्कुल सेम है यूज मेमो, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज नहीं, ठीक है, आज के लिए सही है, बिल्कुल खत्म हो गया है, तो ठीक है ना, ट्राई करना है इसको घर पे।